बीपीएससी मास्टर अकादमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ एडुटेरिया से करेंट अफेयर, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में खूब धमाल मचा रहा है। दोस्तों, जब प्रतियोगिता परीक्षाओं में धमाल मचाने के साथ साथ में इससे सीधे सीधे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में छापे जा रहे हैं, इसको देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, लेकिन मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा शेयर करेगा उससे ज़्यादा आपको अच्छा वीडियो और अच्छा क्लास आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा किया? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा किया? ये नासा। कौन सा नासा ने किया है? नासा ने किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। कौन जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो कौन ऐसा देश था जो भारत किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? ये था इजराइल। कौन है? इजराइल। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो याद रखिएगा दोस्तों, युवा पीएम योजना जो है शिक्षा मंत्रालय की पहल है। किसका? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाने की निर्णय लिया है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस पर? सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का जो थीम है, युवा उत्साह नए भारत का। ऑप्शन नंबर 1, युवा उत्साह नए भारत का। वीडियो को बने रहिएगा दोस्तों। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो यह है रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये मेघालय में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मेघालय में किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? यानी पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधारने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो विश्व बैंक के साथ किया है। किसके साथ? विश्व बैंक के साथ किया है। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, 2021 में कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो ये नर्मदा नदी पर किया जाएगा। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर किया जाएगा। हाल में किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया है? लॉन्च पैड योजना का शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया। कौन सरकार? मध्य प्रदेश सरकार ने किया लॉन्च पैड योजना।
भ्रष्टाचार को कम करने के पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप, कौन सा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर किया है। कौन? जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा दोस्तों, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर किया है। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? हैनली हैनली हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 84 यानी 84 स्थान रहा। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो 2021 के रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का जो जारी रिपोर्ट है, सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है। क्या? सऊदी अरब में। संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। किसमें? संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। संरक्षण क्षमता महोत्सव आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? याद रखिएगा दोस्तों, संरक्षण क्षमता महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। किस मंत्रालय द्वारा? पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा। संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा को। किसको? सुनीत शर्मा को। रेलवे बोर्ड के नए एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया? सुनीत शर्मा को। देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टाइकथॉन 2021 की शुरुआत किया गया है? तो टाइकथॉन जो शुरुआत किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, उपरोक्त में से सभी। भारत के इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो याद रखिएगा दोस्तों, इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। क्या? छत्तीसगढ़ में किया जाएगा इसका। हाल में किस तमिलनाडु का 38वां जिला किसे उद्घाटन किया गया है? तब मयिलादुथुरई को। किसको? मयिलादुथुरई को उद्घाटन किया गया है। कारावास के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत किया? किसका? जेल पर्यटन का शुरुआत किया? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। कारावासों को जो ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत किया? तो महाराष्ट्र सरकार को। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी की लॉन्च किया? तो सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी जो लॉन्च किया है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। कौन सा? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी की लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। कहाँ? अहमदाबाद में। याद रखिएगा, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में? अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया? तो म्यांमार का। कहाँ? किस देश का? म्यांमार का है। उवेरी मुसेवेनी हाल में किस देश के राष्ट्रपति है? याद रखिएगा दोस्तों, उवेरी मुसेवेनी हाल में किस देश के राष्ट्रपति है? तो युगांडा का है। कहाँ का? युगांडा का। उवेरी मुसेवेनी हाल में युगांडा का राष्ट्रपति है।
हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? गुलाम मुस्तफ़ा खान का जो संबंध है, उनका जो निधन हो गया, वो शास्त्रीय संगीत से संबंध है। कौन सा? शास्त्रीय संगीत से संबंध है। हाल में किन दो देशों के वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? याद रखिएगा, जो दो देश है, एक्स डेजर्ट, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, नाइट 21 जो युद्ध अभ्यास है, वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच आयोजन किया गया? भारत और फ्रांस के बीच आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? माने किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, अमित केसरवानी है। किनका? अमित केसरवानी को, अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैग की शुरुआत किया गया? यानी शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम को थैला बैग का शुरुआत किया? तो लखनऊ। कौन सा किया? लखनऊ ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है? माने गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है? तो कोयले की खान के लिए किया। किसके लिए? कोयले की खान के लिए। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर लिया? माने अमेरिका जो है आतंकवाद देश को प्रभावित करने वाले देशों की सूची में क्यूबा को शामिल कर लिया। किसको? क्यूबा को शामिल कर लिया है। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया, कौन? मैरीटाइम इंडिया, नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट उद्घाटन किया। इसमें कौन से देश सहयोगी रहा? मैरीटाइम इंडिया में कौन सा देश सहयोगी रहा? तो ये इसमें रहा डेनमार्क। मैरीटाइम इंडिया, याद रखिएगा, मैरीटाइम इंडिया में समिट उद्घाटन किया गया, कौन सा देश सहयोगी रहा? तो डेनमार्क। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। किसका? मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश में बीच में मैत्री सेतु पुल का जो उद्घाटन किया गया, ये फेनी नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? फेनी नदी पर बनाया गया है। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया? माने किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर मार्ग में बाधित हो गया था? तो ये ताइवान का जहाज था। कहाँ का? ताइवान का जहाज था। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया जाएगा? मैंने किस मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया जाएगा। इसरो ने ब्राजील के अमेजिनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है। इसरो ने ब्राजील अमेजिनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, PSLV C-51, PSLV C-51। इंडिया सुपर लीग 2020 और 21 की विजेता का टीम कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया सुपर लीग 2020 और 21 की विजेता टीम मुंबई सिटी है। मुंबई सिटी है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन का खिताब किस
पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो ली जी जिया ने जीता, ली जी जिया ने जीता। कौन जीता? ली जी जिया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ली जी जिया ने जीता। 38 नंबर है दोस्तों, वीडियो को बने रहिएगा। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? मैंने T20 में भारत में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका बने हैं यजुवेंद्र चहल। कौन बने? यजुवेंद्र चहल। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? भारतीय रिजर्व आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपया का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो एचडीएफसी बैंक पर। कौन सा बैंक पर? एचडीएफसी बैंक पर। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया? तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया? तो पुष्कर सिंह धामी। किसको? पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र सरकार ने 2020 में तो आशा भोसले को, किसे? आशा भोसले को सम्मानित किया गया। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया? यानी देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया? तो ये रेलवे जोन बन गया पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे पूरी तरह से विद्युतीकृत बन गया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज याद रखिएगा, रेलवे का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो चिनाब नदी पर किया गया। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा सांस्कृतिक लर्निंग ऐप, कौन सा? सांस्कृतिक लर्निंग ऐप या लिटिल गुरु को लॉन्च किया? याद रखिएगा, किस देश ने में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा सांस्कृतिक लर्निंग ऐप या लिटिल गुरु को लॉन्च किया? तो बांग्लादेश ने किया। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ एससीआरआई की पहल शुरू किया? मैंने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ एससीआरआई पहल शुरू किया? तो ये भारत क्या है? जापान और ऑस्ट्रेलिया के दोनों देशों के साथ में, ये और भी ऑप्शन होगा। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट टू चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा दोस्तों, ऑल टाइम फेवरेट टू चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है पुस्तक? तो ये किसके द्वारा लिखा गया? रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रस्किन ब्रांड के द्वारा। किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा? माने किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद रहा? तो ये हाल में विवाद रहा लक्षद्वीप में रहा। कहाँ? लक्षद्वीप में रहा। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना तहत आवंटित राशि कितना है? यानी बजट में जो घोषित किया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है 64,180 करोड़ रुपया। 2020 और 21 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना था? मैंने 20 और 21 का केंद्रीय बजट का कुल व्यय 34,83,236 करोड़ रुपया। 34,83,236 करोड़ रुपया इसका आंसर है दोस्तों। आप देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है? किस संस्था के द्वारा देश के पहले
नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो IFFCO, कौन? IFFCO लॉन्च किया है नैनो यूरिया, जो आधा लीटर में 1 बोरिया का काम करता है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण करने की योजना बनाया? मैंने किस संस्था ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजनाओं के निर्माण की योजना बनाया है? तो एक गूगल ने बनाया है। कौन बनाया है? गूगल ने बनाया है। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया? कवच, कौन सा बैंक है जो कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है? कवच, तो ये बैंक है SBI। कौन सा बैंक? SBI। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दिया है? एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोविड सेल्फ का मंजूरी दिया है। हाल में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा किया गया है? 9 देशों में भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलने की मंजूरी दिया है। तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? कौन सा राज्य है जो मनरेगा का कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 150 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वह है उत्तराखंड सरकार ने। कौन सा? उत्तराखंड सरकार ने। यानी मनरेगा के तहत जितने भी कार्य करता है, पहले 100 दिन का था, अब उनको बढ़ा करके 150 दिन कर दिया है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले में 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है? मैंने 29वें संस्करण का जो आयोजन पुस्तक मेला था, उसका थीम क्या था? तो उसका जो थीम था दोस्तों, उसका थीम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। Buy many a happy accident recollection of a life। Buy many a happy accident recollection of a life पुस्तक का लेखक कौन है? तो पुस्तक का लेखक है मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन? मोहम्मद हामिद अंसारी। याद रखिएगा दोस्तों, बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेशन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है पुस्तक? तो मोहम्मद हामिद अंसारी है। इसका कर दो। बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेशन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, मोहम्मद हामिद अंसारी है। कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क कौन सा? जनवरी 2021 में देश का पहला, याद रखिएगा दोस्तों, पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य में? उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते पर पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? यानी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते पर पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो अमेरिका है। कौन सा? अमेरिका। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता? यानी किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता? तो याद रखिएगा दोस्तों, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर जो खिताब जीता है, द हिंदू ग्रुप। कौन सा? द हिंदू ग्रुप जीता। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? यानी लाइट हाउस का परियोजना का संबंध किससे है?
तो पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने के लिए, यानी पर्यावरण अनुकूलन घर को मजबूत प्रदान करने के लिए है। किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया है? मैंने कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो महिला या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया है? तो ये जम्मू कश्मीर है। भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? यानी कोविड-19 का जो वैक्सीन पड़ेगा वो जो रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, कोविन बीन का लॉन्च किया है, कोविन बीन का लॉन्च किया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? यानी दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। कौन सा? नई दिल्ली है। गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? यानी गोवा में जो आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा, फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? तो फोकस देश के रूप में चुना जो गया है ये है आपको बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो जर्मन द्वारा संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में इसमें जो कथन सत्य है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ। ये सही है दोस्तों। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां। ये दोनों सही है, नहीं ये दोनों सही है। काजा कलास को हाल में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? काजा कलास, याद रखिएगा, काजा कलास को किस देश की प्रधानमंत्री महिला जो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो एस्टोनिया को। कौन सा? एस्टोनिया देश को। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमी के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम शुरुआत किया है? यानी किस बैंक ने महिला उद्यमी के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम का शुरुआत किया है? तो HDFC बैंक ने किया है। कौन सा बैंक? HDFC बैंक किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत किया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया वृद्धजन पोषण मिशन। वृद्धजन पोषण मिशन। किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण का क्लिनिक का शुरुआत किया? यानी कोविड-19 से महामारी से बचाव करने के लिए सबसे बड़े टीकाकरण अस्पताल यानी क्लिनिक का शुरुआत किया? तो न्यूजीलैंड सरकार ने। कौन सा सरकार? न्यूजीलैंड देश ने। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को बैरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है? किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 का बैरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है? तो आपको इसका हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? जो गुजरात में निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया? तो बहराइच है। इसका आंसर बहराइच है। भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध
या लांचदार बांध का निर्माण कर रहा है। शहतूत बांध का जो निर्माण कर रहा है पड़ोसी देश में अफगानिस्तान में कर रहा है। कहाँ? अफगानिस्तान में। याद रखिएगा, शहतूत बांध पड़ोसी देश जो कर रहा है दोस्तों अफगानिस्तान में कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की हाल अभी बुरी है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 2021 में किस कंपनी ने मुख्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष बना, यानी 2021 में कौन सा 2021 से एनडी जैसी किस कंपनी का मुख्य कार्यकारिणी अध्यक्ष बने? कौन? एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारिणी अध्यक्ष बने? तो एनडी जैसी जो थे दोस्तों अमेजन का, किसका? अमेजन का बने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किया गया? यानी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता? तो अक्षय कुमार को दिया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया आंध्र प्रदेश को। कौन सा? आंध्र प्रदेश को। हाल ही में किस फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार दिया गया? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार यानी 2020 का प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया है मानसा वाराणसी को। कहाँ का? किसको? मानसा वाराणसी को। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार याद रखिएगा दोस्तों। इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2022 में। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? माने 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार, एक बार नहीं तीसरा बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? तो एलन बॉर्डर मेडल जो दिया गया है स्टीव स्मिथ को तीसरा बार दिया गया। किसको? स्टीव स्मिथ को। किस राज्य में विश्व का सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म का खोज किया गया है तो ये है मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया? तो डकैत संग्रहालय बनाने का घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? याद रखिएगा दोस्तों, जो फरवरी 2021 में आयोजित हुआ था 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा महिला एकल का खिताब मनिका बन्ना ने जीता। मनिका बन्ना ने जीता। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? सबसे महंगे खिलाड़ी बने 2021 में आईपीएल का क्रिस मॉरिस किस देश का है? तो याद रखिएगा क्रिस मॉरिस जो है दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक पास्तिक अभ्यास किया? माने कौन सा देश के साथ में पास्तिक अभ्यास किया? भारत। अरब सागर में। तो अरब सागर में भारत किया इंडोनेशिया के साथ में। किसके साथ में? इंडोनेशिया के साथ में किया। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव आयोजन किया गया? 2021 में राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो सिंगापुर में किया जा रहा है। कहाँ? सिंगापुर में किया जा रहा है। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता
किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो भारत देश के द्वारा किया जाएगा। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो ग्वाटेमाला को घोषित किया गया। किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा किया गया? फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा। किस देश में? फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान ताइवान में चर्चा में रहा। कौन सा देश 2020-21 में भारत शीर्ष व्यापार में भागीदारी देश बना? यानी 2020 और 21 के बीच में कौन सा देश भारत का सबसे व्यापार शीर्ष पर भागीदारी देश बना? यह है चीन। निम्नलिखित में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो है दिल्ली। कहाँ? दिल्ली। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू करने की घोषणा किया? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से जापान ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन करने की घोषणा किया। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग करने की मंजूरी दिया है? तो स्पुतनिक 5 को मंजूरी दिया। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी प्रदान किया है? तो स्पुतनिक को किया है, स्पुतनिक 5 को। हाल में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। हाल ही में ईरान ने किस देश के को फराजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? किस देश को फराजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? तो भारत को कर दिया। कौन? ईरान जो है फराजाबाद बी गैस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया। किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। जैस्मिन हैरिसन हॉल में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? जैस्मिन हैरिसन जो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध ब्रिटेन से है। किसका? ब्रिटेन से। 2021 और 22 के केंद्रीय बजट विनिवेश में के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य किया गया है? केंद्रीय बजट में विनिवेश माध्यम से तो 1,75,000 करोड़ रुपया। कितना? 1,75,000 करोड़ रुपया। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।